मैं डोरंडा कॉलेज आईएससी का छात्र हूँ। मेरा क्वेश्चन श्रीकांत मानू सर से है कि मैं अपने पढ़ाई के बारे में क्या-क्या करूँ? मुझे समझ में नहीं आता। मैं अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित रहता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर का पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। उसके अलावा मैं अपने नौकरी को लेकर बहुत चिंतित हूँ। उसके अलावा ट्यूशन का भी बहुत सारा प्रेशर पड़ता है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं फर्स्ट ईयर की तैयारी करूँ या नौकरी की तैयारी करूँ या ट्यूशन की। इसी तरह के ढेर सारे सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं। आपने सवाल को समझ लिया होगा। इनका सवाल यह है कि मुझे 2 सालों के अंदर अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेनी है अच्छे अंकों से। 2 साल के बाद इनके पिताजी इनको खर्च देने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए कुछ काम करना होगा, तो वो कुछ हुनर भी सीखना है इनको। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, हर को चाहिए, इन्हें भी चाहिए, तो सरकारी नौकरी के लिए इन्हें फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में फिर एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद फिर से जाकर परीक्षा देना है। अब ये जिस तरह की परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, उसके लिए इन्हें कभी कोलकाता, कभी मुंबई जाना पड़ेगा। इन्हें यह मालूम है कि 2 साल के बाद में इन्हें किसी प्रकार की आर्थिक सुविधा नहीं मिल पाएगी, किसी प्रकार का आर्थिक प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि घर की स्थिति वैसी है नहीं। इसी तरह के सवाल मेरे ढेर सारे मित्रों ने पूछा है मुझसे। कई लोगों ने कैरियर काउंसलिंग के दौरान भी मुझसे पूछा है। लगभग 100 से अधिक सवाल लोगों के इस तरह के आए। इसीलिए जब डोरंडा कॉलेज रांची के इस छात्र ने भी यही सवाल मुझसे पूछा, तो मुझे लगा इस पे एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए। तो मैं हूं श्रीकांत मनु, आप देख रहे हैं मनु मंत्रा, बातें जो बदल दे जिंदगी आपकी। दर्शकों, आपने कभी स्टडी लैंप देखा? स्टडी लैंप, उस लैंप में होता है क्या, एक बल्ब लगता है और उस बल्ब के चारों ओर एक घेरा होता है और उस बल्ब की रोशनी टेबल पे पड़ती है और उस टेबल पे किताब लिखा हुआ रहता है, इस किताब पड़ा हुआ रहता है। उस किताब पे एक अगर 5 वाट का बल्ब भी होगा तो उसके घेरे की वजह से उस किताब पे इतनी अच्छी रोशनी पड़ती है कि बच्चा पढ़ सकता है। स्टडी लैंप से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। फोकस कंसंट्रेटेड होता है स्टडी लैंप में, वो फैलता नहीं। आप सोचिए, क्या स्टडी लैंप के उसी बल्ब को जब आप कहीं दीवार पे होल्डर में टांग देंगे, क्या वही रोशनी मिलेगी जो रोशनी आपको पढ़ते समय मिलती है? बिल्कुल नहीं। यह स्टडी लैंप आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। अभी जिस बादल का ये प्रश्न है, ये डोरंडा कॉलेज रांची, डोरंडा कॉलेज रांची, रांची का एक बड़ा कॉलेज है। यह प्रश्न बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है। यहां इस बल्ब से के उदाहरण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि बल्ब जिस तरीके से बल्ब की रोशनी फैल जाने के बाद में उसकी रोशनी का बहुत उपयोग नहीं होता है या उसकी रोशनी कम दिखती है, उसी तरीके से एक बच्चे की प्रतिभा, एक बच्चे का मेरिट जब कई चीजों में बट जाता है तो उस मेरिट का वास्तविक फल नहीं आता है। अब जैसे आप इस बच्चे की बात सुनिए। इस बच्चे ने कहा इन्हें अपने माता पिता के अरमानों की पूरा करने के लिए नौकरी भी चाहिए, 2 साल के अंदर चाहिए। साथ में +2 पास भी करना है, उसकी तैयारी के लिए भी जो है मेहनत चाहिए। साथ में यह भी डर है कि अगर कहीं मुझे नौकरी नहीं मिली तो वैसी स्थिति में 2 साल के बाद तो कोई आर्थिक प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। तो फिर हम वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो कुछ सीख लेते हैं हुनर, कोई छोटा मोटा काम, मोबाइल बनाने का काम या कोई छोटा सा दुकान का एक्सपीरियंस या किसी चीज को रिपेयर करने का काम। बहुत सारी चीजें रिपेयर करने के लिए होती हैं, या कंप्यूटर का कोई कोर्स होता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो हाथ में आदमी के हुनर होता है। अगर कोई नौकरी नहीं मिली तो भी वो रोजी रोटी कमा सकता है। तो आखिर करना क्या चाहिए? निश्चित तौर पे इन 2 सालों में अगर बच्चा इतनी सारी चीजों को करेगा तो वो भटकेगा। चाहे वो कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, उसका ध्यान भटकेगा, उसका जो वास्तविक टैलेंट है वो उसके काम में नहीं दिखेगा। क्योंकि आपके इंटरमीडिएट का जो सिलेबस तैयार किया गया है वो इस बात को ध्यान में रखकर तैयार किया है कि 2 साल के अंदर अगर रोज 8 घंटा बच्चा पढ़ता है तो वो कितना पढ़ेगा। अगर उसी के साथ साथ वो बच्चा कंपटीशन की भी तैयारी करता है, कंपटीशन की तैयारी करना बुरी बात नहीं, आप पढ़ाई के साथ कंपटीशन की तैयारी करिए,
लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखिए कि जिस कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है, उसका जो रिक्वायरमेंट है, वो आपके एकेडमिक पढ़ाई से कितना तालमेल रखता है। यानी आपकी कंपटीशन की तैयारी में मान लीजिए एक रीजनिंग जोड़ दिया गया, बाकी चीजें वही है जो आपके +2 लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे है, तो चलता है। लेकिन कहीं जिस कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं और जो आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, तो भाई आप एक आदमी हो, एक ही रह सकते हो। अगर 2 या 3 बनने की कोशिश करोगे तो फिर ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। मैं किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पांव दिए हैं, 2 आंखें हैं, लेकिन हर की सीमाएं होती हैं। आप बहुत मेहनती हैं, ज्यादा मेहनत करेंगे अच्छी बात है, लेकिन आप किसी एक चीज पे कंसंट्रेटेड रहिए ना। उसके बाद आप जो करिए उसको पूरे मन के साथ करिए। अभी आप +2 अच्छे ढंग से कर लीजिए, इसके बाद में जब आप इसके बाद नौकरी की तैयारी करनी हो तो साल ही भर जी जान लगा के कर लीजिए ना। साल भर पढ़ाई छोड़ दीजिए, रोक दीजिए पढ़ाई को। या फिर आपको लगता है नहीं नौकरी नहीं कर सकते या नौकरी मुझे नहीं मिलेगी, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है, कुछ हुनर सीखना है कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, क्योंकि आपके पास कोई आर्थिक सपोर्ट नहीं है, जैसा इस बच्चे ने बताया कि इनके पास में कोई ऐसा घर से सपोर्ट नहीं है, यानी कि इनके मम्मी पापा 2 साल अधिक से अधिक इनको किसी प्रकार का थोड़ा बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में अगर आपको यह हुनर ही सीखना है तो आप पहले +2 कीजिए, उसके बाद सीखिए। 6 महीने के लिए ही परमिशन मांगिए। जब आपके माता पिता इतने सालों तक आपको झेल सकते हैं तो उसके बाद 6 महीने भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन कभी भी गलती से एक साथ कई नाव में पैर मत डालिए। कई नावों में एक साथ पैर डालना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपकी भी समस्या ठीक इसी तरह की है और आपके भी मन में ऐसे ढेर सारे सवाल, तो आप डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। और अगर लगता है कि जो कुछ मैंने आपको बताया यह किसी बच्चे के जीवन को बदल सकता है, किसी को निर्णय लेने में मदद कर सकता है, किसी के सामने असमंजस की स्थिति में अगर आपकी मदद कर सकता है, तो इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए। और इस तरह के कोई भी कैरियर से जुड़े हुए सवाल, जीवन से जुड़े हुए सवाल, स्वास्थ्य से जुड़े हुए सवाल, शिक्षा से जुड़े हुए सवाल, पेरेंटिंग से जुड़े हुए सवालों के लिए मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूं। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं।